हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रीजनिंग में मेमोरी बेस्ड कुछ इनइक्वालिटी और डायरेक्शन सेंस और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री में ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पजल पे तो बहुत लोग कमांड कर लेते हैं, पर लेकिन इन 10 क्वेश्चन पे अगर आप लोगों को कमांड हो जाता है अच्छे से, तो आप लोग प्री क्वालिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसे आप लोग को आज मैं अपना अप्रोच बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग बाय क्विक मेथड आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और मिसलेनियस का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसे अच्छे से अटेम्प्ट करें तो आपके 10 मार्क्स या जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने मार्क्स आपके कंफर्म आ जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ इनइक्वालिटी, मिसलेनियस और कुछ डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है डायरेक्शन में। इन दिस क्वेश्चन से रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। तो गिव आंसर। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है और उसके बाद उसके आंसर करने हैं हमें। तो आइए हम लोग इसे बाय फास्ट मेथड इसे सॉल्व करते हैं, जिससे आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा। तो 46 क्वेश्चन देखिए। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, एल इज स्मॉलर देन इक्वल टू टी, स्मॉलर देन इक्वल टू आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम इज स्मॉलर देन एक्स। तो पहला क्या है, पहला कंक्लूजन के इज स्मॉलर देन एक्स। तो के यहाँ पे एक्स यहाँ पे और एक्स के बीच में यहाँ पे कॉमा है, तो इसको यहाँ से एल तक ले जाएंगे। फिर ये जो साइन इस तरफ है उस साइन को हम लोग पलट देंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन को हम लोग स्मॉलर देन इक्वल टू करके इसे पलट देंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे, के इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू एल स्मॉलर देन इक्वल टू टी स्मॉलर देन इक्वल टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम स्मॉलर देन एक्स। तो इसमें क्या कर रहा है देखिए, के इज स्मॉलर देन एक्स, के इज स्मॉलर देन एक्स। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फिर ग्रेटर देन आ गया, तो ये गलत है स्टेटमेंट। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम, तो ये तो गलत है। यहाँ पे स्मॉलर देन जा रहा है, उसके बाद ये एल यहाँ पे आएगा, ये स्मॉलर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 जेड इज स्मॉलर देन यू, ये दिया हुआ है, और जेड इज स्मॉलर देन वाई और एस इज ग्रेटर देन क्यू करना है। तो यहाँ से लेके वाई ए तक जाएंगे, स्मॉलर देन ए तक जाएंगे, उसके बाद इसे वाई तक ले लेंगे। तो इसका मतलब ये देखिए सही है स्टेटमेंट। पहले स्मॉलर देन को हम लोग मानेंगे, स्मॉलर देन इक्वल टू को नहीं माना जाता है। स्मॉलर देन रहता है तो स्मॉलर देन को माना जाता है। उसी तरह से सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, एस इज ग्रेटर देन क्यू। तो एस इज ग्रेटर देन क्यू, यहाँ से लेके ए तक आएंगे, उसके बाद देखिए ये इधर चेंज हो जा रहा है इसका साइन, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम और पी इज ग्रेटर देन एम। तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम कैसे आएगा देखिए, यहाँ से एल तक जाएंगे, उसके बाद साइन को पलट देंगे, तो साइन पलट जाएगा, तो फिर इसमें इसका मतलब ये गलत हो जाएगा हमारा। P इज ग्रेटर देन एम, P इज ग्रेटर देन एम, तो इसमें भी गलत हो जाएगा। पहले ये स्मॉलर देन इक्वल टू है, फिर उसके बाद इसे यहाँ बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। 48 का सी। उसी तरह 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, जी इज ग्रेटर देन जेड।
तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू u। हाँ, तो यहाँ पे ये सही है। g इज ग्रेटर देन z। यहाँ से लेके a तक आएंगे, फिर a से भी देखिए सबका साइन सेम ही है, और यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमेशा ग्रेटर देन को माना जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हो तो ये सही है, तो इसका मतलब बोथ हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ई, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। अब देखिए 50 क्वेश्चन नंबर 50, जे इज ग्रेटर देन बी, सही है। एच इज स्मॉलर देन आर, यहाँ पे गलत हो रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर स्मॉलर देन इक्वल टू आ गया, तो यहाँ इसका मतलब ये गलत हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए चलते हैं थोड़ा मिसलेनियस के क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाउ मेनी such pairs of letters are there in the word streaming having same number of letters between them as they have between them according to the alphabetical order। तो स्ट्रीमिंग के बीच में कितने अल्फ़ाबेटिकल नंबर आते हैं। सच पेयर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्ट्रीमिंग हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स, तो सेम नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड आउट करना है। तो देखते स्ट्रीमिंग लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इससे पहले इधर से लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, आर एस टी, एस के बाद टी आ गया, और तो कोई नहीं आ रहा है। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी, एम एन ओ पी आई जे के, एल एन ओ जी एच आई। ये देखिए एक मैच किया, एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन से लेके ओ पी क्यू आर एस टी, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू ए बी सी डी ई एफ जी, ये ओनली 3 आएगा, तो इसका मतलब 51 का ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। तो पहला में जेड क्यू के बी वाई सी एल आर एम सी एक्स टी ओ पी एक्स, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले ले लिया है इसका ए से लेकर जेड तक लिख लिया है, उसके बाद इसका नंबरिंग कर दिया है पहले सीरियल वाइज, उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसे देखते हैं कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है कि इसमें से ऑड वन कौन सा होगा। तो जेड क्यू के, तो जेड का नंबर 10 है, फिर उसके बाद जेड के बाद क्या आता है, जे का नंबर 10 है, जे के बाद क्या आता है, तो के लिख दिए। फिर उसके बाद के, जे से लेके के के बीच, जे से लेके क्यू के बीच कितना का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6। फिर के से लेके क्यू के बीच में 1 2 3 4 5। तो देखिए जे से लेके इसके बीच में 6 है, +6 जा रहा है, इसके बीच में +5 जा रहा है। 20 बाई सी, 20 से बाई, देखिए बी बाई 25 है, तो इसका मतलब 25 - 2 = 23, +23 करेंगे तो बाई आएगा। सी से वाई जाएंगे तो +22 करेंगे तो बाई आएगा। एल आर एम, तो एल से आर के बीच देखिए 1 2 3 4 5, +5 करेंगे। एम से 1 2 3 4, +4 करेंगे। ये देखिए एक सीरियल वाइज जा रहा है, इधर से +5 हो रहा है, इधर से +4 हो रहा है, इधर से +23 हो रहा है, इधर से +22 हो रहा है। मतलब 20 से 22 के बीच 23 लेटर ऐड करेंगे तो बाई आएगा, और इधर से 22 करेंगे तो सी आएगा, इधर से 6 करेंगे तो क्यू आएगा, इधर से 5 करेंगे तो क्यू आएगा।
तो उसी तरह से सी एक्स टी देखिए, सी एक्स टी, सी से एक्स 24 माइनस 3 इक्वल टू 21, 21 और डी से 24 माइनस 4 इक्वल टू 20, इधर से 20 आया, ये सीरियल वाइज जा रहा है, ओ पी एक्स, ओ से पी तक का देखिए, इसमें देखिए कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ +1 हुआ और x से लेके 24 माइनस 16 यानी कि 8, तो इसमें ये कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये ऑड वन हो जाएगा हमारा आंसर। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, OPX। तो अब हम लोग डायरेक्शन सेंस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से स्पीडली आप लोग को कैलकुलेट करना, ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोग को थोड़ा टाइम दिया, आप लोग एग्जाम में और भी जल्दी स्पीडली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं कहीं पे तो आप लोग को पेन पेपर भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बिना पेन पेपर के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग पजल को छोड़ के मिसलेनियस में काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन। तो D इज़ 20 मीटर इन द साउथ ऑफ A, यहाँ पे है, D का पोजीशन ये हो गया 20 मीटर। C इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ D, C इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ D, E इज़ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ C, 10 मीटर, E इज़ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ C, F इज़ 10 मीटर ईस्ट ऑफ E, F is 10 meter east of E, C is 15 meter south of F. C is 15 meter south of F. X is 15 meter west of G. G is 15 meter south of F. G हो जाएगा यहाँ पे। X is 15 meter west of G. B is 10 meter to the east of A. Z is 10 meter to the south of B. तो यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा Z, ये 10 मीटर हो जाएगा। Z is 10 meter south of B. L is 10 meter east of C. टेन मीटर हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। तो पॉइंट जी के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए का क्या पोजीशन है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा आंसर। 53 का ऑप्शन ए। Four of the following are alike in a certain way, so form a group. Which of the following does not belong to the group? तो ये इनमें से 4 एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उसमें से एक ऑड वन है, तो उस ऑड वन को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ई एफ यहाँ से 10 मीटर है, ई सी भी 10 मीटर है, एल जी हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर। बी जेड भी 10 मीटर है, सी एल भी 10 मीटर है, तो इसका मतलब एल जी हो जाएगा हमारा। एल जी इज नॉट एलाइक टू दैट ग्रुप, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड एल। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो 55 का ए।
तो इस तरह से हमने इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस और मिसलेनियस पे IBPS PO प्री में पूछा गया क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। इसी तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से बेनिफिट ले सकें और उनके बैंकिंग जर्नी में उन्हें काफ़ी हेल्प मिले। सो थैंक यू गाइस।